हेलो दोस्तों, वेलकम टू अक्षय एकेडमी। अक्षय एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है न्यू यूनिट। इट मीन्स अपना न्यू यूनिट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस। आपको लग रहा होगा कि मैंने तो बजट का बोला था और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कैसे स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं आपके साथ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजट, कैपिटल बजट एंड लीवरेज ये सब साथ में यूनिट स्टार्ट करने वाला हूँ। तो आपको वन बाय वन इस सब चैप्टर के इलस्ट्रेशन को मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ। इससे पहले हमने कंप्लीट किया है मार्जिनल कॉस्टिंग, उसके 44 इलस्ट्रेशन दिए थे और प्लस 7 या 8 और दिए थे अलग तरह के। तो वो सारे इलस्ट्रेशन हमने डिटेल में डिस्कस करे हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या तो प्ले लिस्ट में जाके आप सारे वीडियोस को देख सकते हो। 44 इलस्ट्रेशन हमने डिटेल में देखे थे, काफ़ी इजी थे और मॉड्यूल के ही वो इजी थे और जो भी आंसर लगा था वो मैंने डिटेल में मेरी लैंग्वेज में भी एक्सप्लेन किया था। अदरवाइज मॉड्यूल में जो दिया था आंसर वो इलस्ट्रेशन के मुताबिक वो कंफर्म और करेक्ट था, उसमें कुछ ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं थी। तो आप मार्जिनल कॉस्टिंग अगर पूरा देखना चाहते हो या तो कोई पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन में आपको डाउट है तो आप उन इलस्ट्रेशन के नंबर्स के साथ मैंने आपको YouTube में प्ले लिस्ट में एक पूरी लिंक बना के दी है, आप उसको जाके भी देख सकते हो। इस वीडियो के एंड में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मिल जाएगा आपको, पूरा मार्जिनल कॉस्टिंग। नाउ हम पूरा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, पूरा बजट एंड बजटरी कंट्रोल भी देखने वाले हैं। तो जितने भी इलस्ट्रेशन है वो मैं कवर करने वाला हूँ। कुछ इलस्ट्रेशन जो होंगे काफ़ी इजी, उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। जो भी टिपिकल और मोस्ट इम्पोर्टेंट है उसको ही हम डिस्कस करेंगे। आज का जो टॉपिक हमारा है वो है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले इसका थोड़ा बैकग्राउंड आपके साथ डिटेल डिस्कस करूंगा, थोड़ा बेसिक आपको बताऊंगा। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि बेसिक हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसके बाद जितने भी वीडियो होंगे उसमें मैं 2 या 3 इलस्ट्रेशन कवर करते जाऊंगा। अगर इलस्ट्रेशन लंबा होगा या तो ज़्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए तो एक वीडियो में एक ही इलस्ट्रेशन डिस्कस करूंगा। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का। पहले बेसिक डिस्कस कर लेते हैं, देन हम ये सारे वेरिएंसेस कैलकुलेट करना सीखेंगे। बेसिक में आपको कुछ इस तरह से एक्सप्लेन करना चाहूँगा थ्रू वन चार्ट। देखिए, यहाँ आपके सामने एक मैंने पीपीटी रखी है, यहाँ पे लिखा है टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग। टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग क्या होता है? अपना जो पूरा कॉस्टिंग है वो पूरा 3 पार्ट में डिवाइड है। कौन कौन से 3 पार्ट? फर्स्ट पार्ट है कॉस्ट असर्टेनमेंट, सेकंड है डिसीजन मेकिंग एंड थर्ड वन इज अ कॉस्ट कंट्रोल। आपको एक एग्जांपल के थ्रू तीनों का मतलब समझाता हूँ। मान लो मैं कंपनी हूँ, मुझे एक प्रोडक्ट बनानी है रिलेटेड टू द लीकर, या तो कोई भी एक प्रोडक्ट बनानी है, जैसे एक पेन बनानी है मुझे। तो पेन बनाने से पहले मैं क्या करना चाहता हूँ? कॉस्ट को असर्टेन करना चाहता हूँ। इट मीन्स कि एक पेन बनाने के पीछे मुझे कितना खर्चा आने वाला है, तो उसको बोलते हैं कॉस्ट असर्टेनमेंट। कॉस्टिंग की फर्स्ट टेक्निक, जब हम पेन बनाना स्टार्ट करते हैं तब उसकी कॉस्ट एज्यूम करते हैं। इट मीन्स कॉस्ट को फाइंड आउट करते हैं। तो वो वाले सारे चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, जैसे कि यूनिट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, बेच कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ये सारे जो भी यूनिट है कॉस्टिंग के, उसमें हमें आंसर फाइनली क्या मिलता था? टोटल कॉस्ट मिलती थी, पर यूनिट की हो, चाहे प्रोसेस की हो, या तो कॉन्ट्रैक्ट की हो, या तो पर्टिकुलर जॉब की हो। तो ये फर्स्ट टेक्निक थी हमारी कॉस्टिंग की। सेकंड है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग, जब हम प्रोडक्ट को बनाने का डिसीजन फाइनल कर लिया है, इट मीन्स हम प्रोडक्शन करने वाले हैं और उसकी कॉस्ट भी पता चल गई है। नाउ सेकंड हमारा आता है डिसीजन लेना। क्या डिसीजन लेंगे हम? कितना सेल करेंगे तो कितना प्रॉफिट होगा? मशीन को रिप्लेस करना है या नहीं करना है? बाय करें या खुद बनाए? इट मीन्स आउटसाइड मार्केट में से परचेज करें या तो खुद प्रोडक्शन करें? मेकिंग और बाइंग डिसीजन। एक्सपोर्ट करना है या नहीं करना है? तो वो सारे डिसीजन हम कहाँ से लेते हैं? मार्जिनल कॉस्टिंग के थ्रू लेते हैं। एंड लास्ट थर्ड वन, कॉस्ट कंट्रोल। हमने प्रोडक्ट को बनाने का डिसीजन ले लिया है, इट मीन्स कॉस्ट असर्टेन कर ली। उसको कितना सेल करना है, कितना प्रॉफिट होगा, कौन से मार्केट में सेल करना है, वो भी हमने मार्जिनल कॉस्टिंग के थ्रू डिसीजन ले लिया है। नाउ
सारे चीज़ें डिसाइड हो चुकी है। नाउ अब ये जो भी कॉस्ट यहाँ पे होगी, फैक्ट्री होगी, सेलिंग से रिलेटेड होगी या तो एडमिन से रिलेटेड, तो वो कॉस्ट हमें क्या करनी होगी, कंट्रोल करनी होगी। क्यों कंट्रोल? ताकि वो इंक्रीज ना हो जाए, तो उसको इंक्रीज नहीं होने देना है। इसलिए हमारे पास कंट्रोल करने के दो रास्ते हैं। एक है बजटरी कंट्रोल, इट मीन्स बजट बनाओ, जो भी हम करने वाले हैं काम फ्यूचर में, उसका हम क्या बनाएंगे, एक बजट बनाएंगे। और सेकंड है स्टैंडर्ड कंट्रोल। तो आज का जो हमारा पूरा टॉपिक बेस है वो है स्टैंडर्ड कंट्रोल के बेस पे है। तो हम पहले स्टैंडर्ड कंट्रोल, इट मीन्स स्टैंडर्ड कॉस्टिंग देखने वाले हैं, देन बजटरी भी हम साथ में ही शुरू करेंगे। तो उसके भी इलस्ट्रेशन मैं आपको साथ में करवाते जाऊंगा। तो ये जो कॉस्टिंग की 3 टेक्निक्स है उसमें अभी हम जो सीख रहे हैं वो है लास्ट वन, कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट को कंट्रोल कैसे करना है। तो हम जितनी भी बातें करेंगे ध्यान में रखेंगे कॉस्ट को, कि कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करना है और कैसे उसको रिड्यूस करना है। ओके, ये था पूरा कॉस्टिंग का बैकग्राउंड। नाउ अब हम इसमें से एक पॉइंट स्टार्ट करने वाले हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और वेरिएंस एनालिसिस। वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होता है, वो सब मैं आपको आगे डिटेल में डिस्कस करता हूँ। देखो अभी स्टार्ट कर रहे हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मतलब क्या होता है, क्यों आया, कैसे आया, क्यों ये टेक्निक डेवलप की गई। देखो यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन के मुताबिक हम समझते हैं। हमने यूनिट कॉस्टिंग लास्ट ग्रुप 1 में पढ़ा था। उसमें क्या था कि हम कोई भी यूनिट की टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं, जिसमें फैक्ट्री के खर्चे होते हैं, एडमिन के खर्चे होते हैं और सेलिंग से रिलेटेड होते हैं। तो हमें क्या मिलती है, टोटल कॉस्ट। देन हम उसमें प्लस प्रॉफिट करते थे तो हमें सेल्स मिलता था। नाउ यहाँ पे मैंने थोड़ा उल्टा किया, सेल्स वट एवर अमाउंट लेस टोटल कॉस्ट करे तो जो भी डिफरेंस बचेगा उसको क्या बोलते हैं, प्रॉफिट। नाउ एक कंपनी का ही मान लो, ए लिमिटेड करके एक कंपनी है, उसका प्रॉफिट रिड्यूस हो रहा है, मैंने डाउन एरो दिखाया, रिड्यूस हो रहा है मीन्स कम हो रहा है। तो उसके रीज़न 2 हो सकते हैं, दोनों में से एक रीज़न हो सकता है या तो दोनों रीज़न हो सकते हैं। फर्स्ट रीज़न, सेल्स उसका कम है इसलिए प्रॉफिट भी क्या है, कम है। सेकंड रीजन, उसकी जो कॉस्ट है वो क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है, तो भी हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो ये दोनों में से एक रीजन हो सकता है, आइदर सेल हमारा कम हो रहा है और या तो हमारी कॉस्ट क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। नाउ हमें रीजन फाइंड आउट करना होगा कि सेल्स की वजह से है या कॉस्ट की वजह से है। तो पहले कॉस्ट को बाइफरगेट करें तो कॉस्ट को 3 पार्ट में बाइफरगेट किया जाता है। एक मटेरियल होता है, लेबर होता है एंड ओवरहेड, उसको बोलते हैं टोटल कॉस्ट। मीन्स के एक प्रोडक्ट बनाने के लिए 3 चीज़ें चाहिए, मटेरियल चाहिए, लेबर चाहिए और ओवरहेड। ओवरहेड मीन्स अदर एक्सपेंसेस एंड लेबर मीन्स यू नो वेरी वेल, एंड मटेरियल तो फर्स्ट एंड फोर इम्पोर्टेंट है। नाउ आइदर मटेरियल की कॉस्ट इंक्रीज हो गई, आइदर लेबर की कॉस्ट इंक्रीज हो गई, आइदर हमारे ओवरहेड जो अदर एक्सपेंसेस है वो इंक्रीज हो गए। ये तीनों में से एक इंक्रीज हो रहा है, या तो तीनों इंक्रीज हो रहे हैं या तो 2 इंक्रीज हो रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। इस वजह से हमारा प्रॉफिट भी क्या हो सकता है, कम हो सकता है। तो अब इन तीनों को हमें क्या करना होगा, कंट्रोल करना होगा। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, जब ये इंक्रीज होते हैं तब इसको कंट्रोल करना है। तो कंट्रोल कैसे करेंगे, पहले तो रीजन फाइंड आउट करेंगे, तीनों में से किस में वेरिएंस आ रहा है और किस में फेवरेबल है और किस में एडवर्स है, तो वो जान के हम आगे बढ़ेंगे। तो हम इस वीडियो में मटेरियल से रिलेटेड जितने भी वेरिएंस होते हैं वो देखने वाले हैं। देन हम लेबर के देखेंगे, देन ओवरहेड, देन सेल्स के भी। तो अभी हमारा टॉपिक जो आगे बढ़ेगा वो हमने कहाँ से शुरू किया, प्रॉफिट रिड्यूस हो रहा है, रीजन फाइंड आउट कर रहे हैं पहले कि भाई कॉस्ट की वजह से रिड्यूस हो रहा है, इट मीन्स कॉस्ट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो नाउ पहले कंट्रोल करना सीखेंगे, मटेरियल की कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करना है। ओके, नाउ यहाँ पे हम 2 वर्ड को पहले समझ लेते हैं, एक होता है बजटेड और एक होता है स्टैंडर्ड। नाउ इन दोनों में क्या फ़र्क होता है वो पहले आपको मैं बता देता हूँ। बजटेड मीन्स बजट हमारा जनरली पास्ट ईयर के डेटा पे बेस पे बनता है, जैसे कि लास्ट ईयर के डेटा को ध्यान में रखते हुए हम फ्यूचर का एस्टीमेट करते हैं, तो उसको बोलते हैं बजटेड। बट स्टैंडर्ड में क्या होता है, लास्ट ईयर के डेटा का भी देखा जाता है और फ्यूचर सिनेरियो भी देखा जाता है, दोनों को कंसीडर करके हम क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड डिसाइड करते हैं।
छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज एक कंपनी है, उसमें हमारा एक परचेज मैनेजर है। परचेज मैनेजर को रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए हमने बोला कि भाई लास्ट ईयर हमने 100 पर केजी हमने रॉ मटेरियल परचेज किया है, नाउ फ्यूचर में भी 100 पर केजी तुम्हें रॉ मटेरियल परचेज करना है। बट जब ईयर एंड हुआ तब हमारा परचेज मैनेजर आके रिपोर्ट करता है कि हमने जो भी रॉ मटेरियल पूरे साल परचेज किया वो हमें 125 में पड़ा, इट मीन्स 125 में पड़ा। तो हमने जो बजट डिसाइड किया था वो था 100, लेकिन एक्चुअली कितने में पड़ा हमें 125 में, बिकॉज ऑफ वॉट एवर रीज़न प्राइस इंक्रीज हो गई रॉ मटेरियल की। बट ये कौन सी प्राइस डिसाइड थी? बजटेड प्राइस डिसाइड की थी हमने पर केजी। बट स्टैंडर्ड में क्या होता है, पास्ट में कितनी थी 100 थी, बट फ्यूचर में कितनी बढ़ सकती है, मान लो 20 रुपीज़ बढ़ जाएगी तो हम 120 हम स्टैंडर्ड अपना डिसाइड करेंगे। अब जाके परचेज मैनेजर हमें रिपोर्ट करेगा कि 125 में पड़ा है हमें, तो हम बोलेंगे 5 रुपीज़ इंक्रीज क्यों हो गई, वॉट एवर रीज़न, जो भी रीज़न होगा उसको फाइंड आउट करके उसको हम रेक्टिफाई करेंगे। तो स्टैंडर्ड डिसाइड करना थोड़ा टिपिकल होता है, लेकिन उसमें फ्यूचर सिनेरियो भी देखा जाता है और बजटेड में ओनली पास्ट सिनेरियो होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ वेरिएंसेस की बात करें, वेरिएंस कौन कौन सी चीज़ में आ सकता है। जस्ट अभी मैंने आपको 3 चीज़ें दिखाई, मटेरियल में हो सकते हैं, लेबर में हो सकते हैं, ओवरहेड्स में हो सकते हैं। ओवरहेड 2 तरह के होते हैं, वेरिएबल एंड फिक्स्ड, एंड सेल्स में हो सकते हैं। हमारा प्रॉफिट रिड्यूस हो रहा है, उसके 4 रीज़न यहाँ पे हमारे सामने आ गए हैं। 4 और इंक्लूडिंग 2 ये कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, 5 रीज़न हो जाएंगे। इन पांचों को हमें डिटेल में पढ़ना है। और वेरिएंस, वेरिएंस का मतलब क्या होता है, डिफरेंस। इन शॉर्ट क्या होता है, डिफरेंस होता है वेरिएंस का मतलब। इट मीन्स हम जो भी डिसाइड करते हैं और जो एक्चुअल रिजल्ट मिलता है उन दोनों के बीच में क्या होता है, डिफरेंस आता है। तो उन डिफरेंस आइदर फेवरेबल होगा आइदर अनफेवरेबल होगा। जैसे मैं डिसाइड करूँ कि मुझे इन ग्रुप 2 की एग्ज़ाम में 300 मार्क्स लाने हैं, तो ये मेरा एक स्टैंडर्ड डिसाइड कर लिया। नाउ अब जब रिजल्ट आएगा मेरा, तब उसमें आइदर 300 के कम होंगे या तो 300 से ज़्यादा मार्क्स होंगे। तो अगर ज़्यादा मार्क्स आते हैं तो मेरे लिए फेवरेबल है, लेकिन अगर कम मार्क्स आ गए तो अनफेवरेबल। लेकिन पास तो हो गए, वो अच्छी बात है। यहाँ पे थोड़ा गलत एग्जाम्पल दे दिया मैंने रिजल्ट का, क्योंकि देखो मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। मटेरियल की प्राइस हम डिसाइड करते हैं कि 100 रुपीज़ रहेगी, अगर वो प्राइस बढ़ गई इट मीन्स अनफेवरेबल है, अगर प्राइस कम हो गई इट मीन्स फेवरेबल है। तो सेम वे लेबर को भी पेमेंट करते हैं हम, वेज हमने डिसाइड किया था उससे ज़्यादा पे किया अनफेवरेबल, कम पे किया फेवरेबल। एक्सपेंसेस भी सेम, अगर हमने डिसाइड की उतनी ही हुई, 10,000 डिसाइड की थी और 10,000 ही हुई तो इट इज़ फेवरेबल फॉर अस। बट अगर 10,000 की बजाय 12,000 हो गई, 12,000 हो गई, इट इज़ अनफेवरेबल। तो जो भी अनफेवरेबल रीज़न है उसको हम रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। ओके, और सेम वे सेल्स में कम हो गया है तो बढ़ाना कैसे है। ओके, तो पहले तो हमें रीज़न फाइंड आउट करना होगा कि कौन सा अनफेवरेबल है। ऐसा तो नहीं है कि सारे अनफेवरेबल आ रहे हैं, कोई भी एक या तो 2 होंगे जो भी अनफेवरेबल होंगे। तो जो भी मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड इससे रिलेटेड वेरिएंस होते हैं उसको कहा जाता है एक्सपेंडिचर वेरिएंस, एंड जो भी सेल्स से रिलेटेड वेरिएंस होते हैं उसको कहा जाता है इनकम वेरिएंस। इसमें आइदर प्लस में आएगा आंसर या तो माइनस में। अगर प्लस में आता है तो फेवरेबल और पॉजिटिव, अगर माइनस में आता है तो अनफेवरेबल और नेगेटिव और एडवर्स। इन तीनों में से हम एक वर्ड आगे लिखेंगे। फेवरेबल आता है तो एफ और नेगेटिव आता है तो एडवर्स, ए लिख देंगे। ओके, तो ये वेरिएंसेस को हमें डिटेल में पढ़ना है। आज के इस लेक्चर में हम मटेरियल वेरिएंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं मटेरियल वेरिएंसेस। मटेरियल वेरिएंस इट मीन्स मटेरियल में डिफरेंस आता है। नाउ मटेरियल में 2 चीज़ें इंक्लूड होती हैं, ध्यान से समझना। मैं आपको डिटेल में टेबल मेथड से पढ़ाने वाला हूँ। टेबल मेथड एक है हमारी फॉर्मूला मेथड, एक है ये टेबल मेथड। तो ये टेबल मेथड से हम डिस्कस करने वाले हैं और काफ़ी आसान है। टेबल समझ आ गया तो फॉर्मूला ऑटोमेटिक आपको याद रह जाएगी। अगर एक बार इस डिस्कशन को ध्यान से सुन लो और समझ लो तो आपको फॉर्मूला रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ओके,
ध्यान से देखो, मटेरियल में दो चीज़ें होती है। एक होती है मटेरियल की क्वांटिटी, इट मीन्स केजी होती है उसकी, हाउ मच केजी, 10,000 केजी, 5,000 केजीज वट एवर, और उसकी पर केजी की क्या होती है, प्राइस होती है। तो कंपनी जब साल स्टार्ट हो रहा है, इट मीन्स ए लिमिटेड करके हमारी कंपनी है, तो उसने एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी डिसाइड करी कि हमें पेन का प्रोडक्शन करना है, पूरे साल में हम 10,000 पेन बनाएंगे और 10,000 केजी रॉ मटेरियल चाहिए होगा। तो ये अपनी स्टैंडर्ड क्वांटिटी डिसाइड कर ली। देन उसकी पर केजी की प्राइस डिसाइड कर ली कि हमें 10 रुपीज़ में मिलता है ये आउटसाइड मार्केट में से, तो स्टैंडर्ड प्राइस 10 रुपीज़ रहेगी और 10,000 केजी हमें क्वांटिटी में चाहिए। लेकिन जब साल का एंड होगा, इट मीन्स ईयर एंड होगा, तब हमें क्या मिलेगा, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी यूज़ करी और एक्चुअली हमने प्राइस कितने में पड़ा वो। तो ये दो चीज़ें हमें डिटेल में मिलेगी साल खत्म होने के बाद। नाउ यहाँ से हमें फाइंड आउट करना है वेरिएंस, क्वांटिटी में वेरिएंस है या प्राइस में वेरिएंस है। तो इसके लिए मैं थोड़े शॉर्टकट नाम बता देता हूँ। एक्चुअल क्वांटिटी को एक्यू बोलेंगे हम, स्टैंडर्ड क्वांटिटी को एसक्यू बोलेंगे, एक्चुअल प्राइस को एपी बोलेंगे और स्टैंडर्ड प्राइस को एसपी। नाउ हम 3 कॉलम बनाएंगे, 1, 2 एंड 3। पहले में एक्चुअल क्वांटिटी को एक्चुअल प्राइस से मल्टीप्लाई करना है, सेकंड में एक्चुअल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई करना है, और थर्ड में स्टैंडर्ड क्वांटिटी को स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई करना है। डिफरेंस फाइंड आउट करना है, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है, थर्ड में से सेकंड को माइनस करना है। जो भी डिफरेंस रहेगा सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करके, उसको कहेंगे मटेरियल प्राइस वेरिएंस, और जो भी थर्ड को सेकंड में से माइनस करेंगे उसको बोलेंगे मटेरियल यूसेज वेरिएंस, एंड दोनों को प्लस कर देंगे तो हमें मिलेगा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। ना आपको लग रहा होगा कि सर ने तो एक्सप्लेन कर दिया, अब इसको रट्टा मार लो, नहीं, इसके पीछे रीज़न देखो क्या है। फर्स्ट और सेकंड को पहले समझते हैं। एक्चुअल क्वांटिटी और यहाँ पे भी एक्चुअल क्वांटिटी दोनों में सेम है, इट मीन्स जो भी डिफरेंस आया है वो एक्चुअल प्राइस या तो स्टैंडर्ड प्राइस की वजह से आया है, तो इसको कहा जाएगा मटेरियल प्राइस वेरिएंस। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी 10,000, यहाँ पे भी एक्चुअल क्वांटिटी 10,000, लेकिन यहाँ पे प्राइस है 10 रुपीज़ और यहाँ पे है 12 रुपीज़, तो यहाँ पे 1,20,000 आएगा और यहाँ पे आएगा 12,000 एंड 10,000, जो भी है 12,000 एंड 10,000। नाउ सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे हम, तो डिफरेंस आएगा 2,000 इज फेवरेबल, इट मीन्स हमने स्टैंडर्ड प्राइस 12 रुपये डिसाइड की थी, लेकिन एक्चुअली हमें 10 रुपीज़ में पड़ा, तो 2,000 का हमें क्या हो गया, फ़ायदा हो गया। तो जो भी वेरिएंसेस आ रहा है फर्स्ट सेकंड को 1 में से माइनस करके, वो किसकी वजह से आ रहा है, प्राइस की वजह से आ रहा है, क्योंकि दोनों में प्राइस क्या है, यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 12 है, तो इसको कहा जाता है मटेरियल प्राइस वेरिएंस। ना इसकी फॉर्मूला बनानी हो मटेरियल प्राइस वेरिएंस, तो क्या बनेगी, 2AQ इंटू SP, AQ इंटू SP माइनस AQ इंटू AP। और भी शॉर्टकट करना हो तो दोनों में से AQ कॉमन है, तो AQ हमने लिख लिया, इंटू SP माइनस AP, इट मीन स्टैंडर्ड प्राइस में से एक्चुअल प्राइस को माइनस कर देंगे और जो भी डिफरेंस आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ सेम वे थर्ड में कैलकुलेशन देखते हैं। स्टैंडर्ड क्वांटिटी है और यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी है, प्राइस दोनों में सेम है, 12 रुपये 12 रुपये, लेकिन क्वांटिटी इट मीन्स कि क्वांटिटी हमने आइदर ज़्यादा यूज़ कर ली होगी आइदर कम यूज़ करी होगी, डिसाइड जितनी की है उससे कम यूज़ करी है या तो ज़्यादा करी होगी। तो जो भी मटेरियल यूज़ की वजह से आया होगा वेरिएंस, हमने 10,000 डिसाइड किया और 9,000 ही यूज़ हुए, तो उसको बोलेंगे मटेरियल यूसेज वेरिएंस। ओके, और दोनों को प्लस कर दे तो हमें मिलेगा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, और इसकी फॉर्मूला बनानी हो तो SQ इंटू SP माइनस AQ इंटू SP। नाउ यहाँ पे SP कॉमन है दोनों में, तो आगे ले लेंगे मल्टीप्लाई विथ स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, जो भी डिफरेंस आएगा मल्टीप्लाई कर देंगे, और MCV मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू
MUV प्लस MPV मीन्स प्राइस वेरिएंस प्लस यूसेज वेरिएंस, तो हमें मिलेगा कॉस्ट वेरिएंसेस। ये था पूरा डिटेल में मैंने बेसिक डिस्कस किया। अगर आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट रखो और उस पर आप अमाउंट रख दो तो आपको फॉर्मूला बेस पे आंसर मिलेगा। आइदर इसमें टेबल में इंफॉर्मेशन रख दो तो भी आपको डायरेक्टली आंसर मिलेगा। दोनों मेथड से आप कर सकते हो। एग्जाम में इससे रिलेटेड एग्जाम में ये शॉर्ट वाला टेबल हमें नहीं पूछा जाएगा। इसमें ये टेबल कब यूज़ होता है वो पहले बता देता हूँ। जब भी हम एक टाइप का रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं, इट मीन्स सिंगल टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल है प्रोडक्ट बनाने के लिए, तब ये स्मॉल वाला टेबल यूज़ होता है वेरिएंस फाइंड आउट करने के लिए। लेकिन हमें प्रोडक्ट बनानी है तो इसके लिए 3 तरह के रॉ मटेरियल चाहिए। जैसे कि रॉ मटेरियल ABC चाहिए, तो वहाँ पे हमें वेरिएंस कैलकुलेट करने होंगे मिक्स वेरिएंस। मटेरियल मिक्स करने की वजह से जो वेरिएंस आएंगे उसको बोलेंगे मटेरियल मिक्स वेरिएंसेस। तो अभी हमें जो पढ़ना है वो है मटेरियल मिक्स वेरिएंस, और उसका एक इलस्ट्रेशन भी देखना है। ओके, देखो पहले आपको एग्जाम्पल देता हूँ, देन हम क्वेश्चन को देखेंगे। पहले एग्जाम्पल, देन उसकी फॉर्मूला, फिर उसका टेबल, देन उसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल हम मॉड्यूल का ही लेंगे, मटेरियल मिक्स वेरिएंस। अब देखो फाइनल प्रोडक्ट, सब लेट सपोज हम छोटा सा एग्जाम्पल समझते हैं क्या होता है मटेरियल मिक्स वेरिएंस। मान लो हमें टी बनानी है। टी बनाने के लिए 3 प्रोडक्ट चाहिए। कौन कौन सी? शुगर चाहिए, टी चाहिए और मिल्क चाहिए। इन तीनों को अगर हम मिक्स करते हैं और गैस पे रख देंगे थोड़ी देर, तो हमें क्या मिलेगी? टी बन जाएगी। तो नाउ सेम कंपनी में भी एक प्रोडक्ट बनती है, उसको बनाने के लिए 3 केमिकल को मिक्स करना होगा। तो वो तीनों मटेरियल की एक कंपनी क्या करेगी? स्टैंडर्ड क्वांटिटी डिसाइड करेगी कि भाई शुगर का कंजम्पशन इतना होगा इस साल, टी का कंजम्पशन इतना होगा और मिल्क का कंजम्पशन इतना होगा। साल खत्म होते ही एक्चुअल क्वांटिटी पता चलेगी तीनों की कि कितना कितना यूज़ हुआ है। तो अगर एक प्रोडक्ट बनाने के लिए एक टाइप का मटेरियल चाहिए तो ऊपर का टेबल फेवरेबल है हमारे लिए। लेकिन एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए ABC या तो AB 2 मटेरियल चाहिए, तो उन दोनों की हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी डिसाइड करते हैं, देन हमें एक्चुअल उसका रिजल्ट मिलता है, देन एक्चुअल को और स्टैंडर्ड को कंपेयर किया जाता है। जब भी 2 मटेरियल होंगे तब हमारा वेरिएंस आएगा, उसको बोलेंगे मटेरियल मिक्स वेरिएंस। नाउ यहाँ पे मटेरियल की क्वांटिटी होती है और मटेरियल की प्राइस होती है, जो हमने पहले ऑलरेडी डिस्कस कर ली। लेकिन बीच में एक ऐड हो जाएगा मिक्स, क्योंकि मटेरियल क्या हो रहा है इसमें? मिक्स हो रहा है। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड मिक्स और एक्चुअल मिक्स। स्टैंडर्ड मिक्स का मतलब कितना हम रॉ मटेरियल यूज़ करेंगे और एक्चुअली कितना यूज़ हुआ, उसको बोलेंगे एक्चुअल मिक्स। तो ये दोनों तो हमारा सेम रहेगा। टेबल थोड़ा चेंज हो जाएगा, वहाँ पे 3 कॉलम थी, यहाँ पे 4 कॉलम हो जाएगी, 1 2 3 4। लेकिन कैसे बनेगा टेबल वो समझ लो। पहले में क्या लिखेंगे? एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल मटेरियल और एक्चुअल प्राइस, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा। देन एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल मिक्स तो सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल प्राइस की जगह क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड प्राइस। तो यहाँ पे दोनों में एक्चुअल प्राइस और स्टैंडर्ड प्राइस यही चेंज है, बाकी जो पहले था वही वाला सेम है। सेकंड, एक्चुअल क्वांटिटी, देन स्टैंडर्ड मिक्स एंड स्टैंडर्ड प्राइस आएगा। एंड थर्ड में तीनों स्टैंडर्ड 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 आ जाएंगे। नाउ डिफरेंस लेंगे, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, थर्ड में से सेकंड को माइनस करेंगे, फोर्थ में से थर्ड को माइनस करेंगे। फर्स्ट से समझते जाते हैं, आपको मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। दोनों में देखें, एक्चुअल प्राइस, यहाँ पे स्टैंडर्ड प्राइस, जो भी डिफरेंस है वो प्राइस का है, तो उसको बोलेंगे मटेरियल प्राइस वेरिएंसेस। नाउ यहाँ पे स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस, दोनों जगह पे सेम है। जो भी है वो मिक्स के कारण आया है डिफरेंस, डेविएशन का कारण क्या है? मिक्स, तो उसको बोलेंगे मटेरियल मिक्स वेरिएंसेस। एंड लास्ट फोर्थ में से थर्ड को माइनस करेंगे। एक्चुअल क्वांटिटी एंड स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, तो मटेरियल यील्ड वेरिएंस, आइदर मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस भी बोला जाता है इसे। और इन दोनों को मिक्स वेरिएंस और सब यूसेज वेरिएंस को प्लस करें तो हमें मिलेगा मटेरियल यूसेज वेरिएंसेस। और प्राइस वेरिएंस एंड यूसेज वेरिएंस को प्लस करते हैं तो हमें मिलता है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस।
नाउ ये था हमारा टेबल जब मटेरियल मिक्स वेरिएंस हो तब। नाउ इसको मुझे टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो मैं कैसे लिखूंगा? पहले लिखूंगा ये चारों 1 2 3 एंड 4, देन मैं सेकंड में से फर्स्ट को लिखूंगा मटेरियल प्राइस वेरिएंस, थर्ड में से सेकंड को माइनस करेंगे तो मिक्स वेरिएंस मिलेगा, फोर्थ में से थर्ड को माइनस करेंगे यूसेज या तो यील्ड वेरिएंस, एंड फोर्थ में से सेकंड को माइनस करो तो यूसेज वेरिएंस, एंड फोर्थ में से वन को माइनस करो तो कॉस्ट वेरिएंस मिलेगा। तो इसका मैं आपको टेबल बना दूं तो ये शॉर्टकट हमारा हो जाएगा टेबल। यहाँ पे हम प्रोडक्ट लिखेंगे XYZ, या तो रॉ मटेरियल होगा 1AB। फर्स्ट देखो मैंने लिखा है AQAM/AP, AQAM/SP, AQSM/SP, SQSM/SP, ये चारों हमारी क्या हो गई? फर्स्ट, जो हमें ऊपर अभी जस्ट टेबल में लिखा 1 2 3 एंड 4। नाउ लिखेंगे प्राइस वेरिएंस, मिक्स वेरिएंस, यील्ड वेरिएंस, यूसेज एंड कॉस्ट। तो ये मैंने 5 हेडिंग दे दिए, प्राइस वेरिएंस, मिक्स वेरिएंस, यील्ड वेरिएंस, यूसेज वेरिएंस एंड कॉस्ट वेरिएंस। नाउ प्राइस वेरिएंस कैसे मिलेगा? 2 में से 1 को माइनस करेंगे, इट मीन्स इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, फिर 3 में से 2 को माइनस करेंगे, 4 में से 3 को माइनस करेंगे, फिर 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो यूसेज वेरिएंस, एंड 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो मिलेगा कॉस्ट वेरिएंस। ओके, तो अब हम जो भी डिटेल भरेंगे वो इस टेबल में इनपुट करते जाएंगे और अपना आंसर देते जाएंगे। ना इस टेबल को फॉर्म कैसे करना है, यूज कैसे करना है, एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल देखो, हमारी मॉड्यूल का है इलस्ट्रेशन नंबर 2। पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं, क्या स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन दी है और क्या एक्चुअल डेटा दिया है। द स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ सर्टेन केमिकल मिक्सचर इज 40% ऑफ मटेरियल ए 200 पर टन, 60% मटेरियल बी एट 300 पर टन। आपको पर टन की प्राइस दे दी है स्टैंडर्ड 200 एंड 300। A standard loss is 10% is expected in production during the period they used। अब ये था स्टैंडर्ड डेटा हमारा। नाउ एक्चुअल डेटा, एक्चुअली मटेरियल ए कितना यूज़ हुआ 90 टन और मटेरियल बी यूज़ हुआ 110 टन, और पर टन की प्राइस क्या रही 180। हमने स्टैंडर्ड डिसाइड की थी 200, एक्चुअल कितना हुई 180। नाउ बी की हुई 300, स्टैंडर्ड थी, और 340, इट मीन्स एक में इंक्रीज हुआ एक में कम हो गए, बट द एक्चुअल प्रोडक्शन कितना हुआ 182 टन्स ऑफ गुड्स प्रोडक्शन। नाउ कैलकुलेट करना है मिक्स वेरिएंसेस, कौन सा फेवरेबल है कौन सा अनफेवरेबल आया है वो हमें कैलकुलेट करके बताना है। ओके, नाउ कैलकुलेशन करते हैं। पहले हमने टेबल ड्रॉ कर दिया, टेबल जो अभी मैंने जस्ट आपको ऊपर दिखाया वहीं हमने ड्रॉ किया है 1 2 3 4 से लेके 9 तक। और पहले AQAM/AP, AQAM/SP, AQSM/SP, SQSM/SP ये हमने लिख दिया। फिर प्राइस वेरिएंस, मिक्स वेरिएंस, यील्ड वेरिएंस, यूसेज एंड कॉस्ट वेरिएंस। नाउ यहाँ पे हमारे पास दो तरह के मटेरियल है A एंड B। नाउ स्टार्ट करेंगे फर्स्ट से हम। फर्स्ट क्या है, एक्चुअल क्वांटिटी एंड एक्चुअल प्राइस। तो एक्चुअल क्वांटिटी ए की कितनी यूज़ हुई 90 और बी की हुई 110, और उसकी प्राइस कितनी रही 180 और इसकी रही 340। ये डेटा हमें एक्चुअल ड्यूरिंग द ईयर का दे दिया है। तो फर्स्ट कॉलम हमारी कंप्लीट हो गई, मल्टीप्लिकेशन कर दिया 16,200 एंड 37,400, दोनों का टोटल करो 53,600 हमारा टोटल रहा फर्स्ट कॉलम का। एंड इस क्वांटिटी का टोटल करें तो 90 टन 110 टन, तो टोटल कितना होगा 200 टन हमारी क्वांटिटी यूज़ हो गई एक्चुअली। नाउ वो जो 200 है वो फर्स्ट कॉलम, सेकंड एंड थर्ड इन तीनों में सेम रहने वाली है, क्योंकि तीनों में देखो एक्चुअल क्वांटिटी है, यहाँ पे भी एक्चुअल क्वांटिटी है, तो एक्चुअल क्वांटिटी तीनों में सेम रहने वाली है। नाउ यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी तो वो तो 90 ही रहेगी, यहाँ पे 110, बट प्राइस जो भी है वो कौन सी लेंगे, अब स्टैंडर्ड प्राइस है। तो स्टैंडर्ड कितनी थी 200 एंड 300 थी, तो 18,000 एंड 33,000 हमारी सेकंड कॉलम भी फिल हो गई, 51,000 टोटल हो गया यहाँ पे 200। नाउ थर्ड कॉलम, यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी है लेकिन रेशियो कौन सा लेना है, स्टैंडर्ड लेना है।
तो जो भी हमारी 200 एक्चुअल क्वांटिटी है उसको बाइफरगेट करना पड़ेगा 40:60 में। इट मीन्स 40% एंड 60% हमें रेशियो दे दिया था। तो अगर 200 को 40% करें तो 80 टन एंड 120 टन आएगा। और स्टैंडर्ड प्राइस तो तीनों में अब रहेगी। देखो स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस 200 200 200 300 300 300 रहेगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो तो 16,000 और 36,000 टोटल हो जाएगा 52,000। यहाँ पे हमने स्टैंडर्ड क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे देखो स्टैंडर्ड मिक्स का रेशियो लेना है, इसलिए यहाँ पे भी स्टैंडर्ड मिक्स आएगा। लेकिन स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमें क्वेश्चन में नहीं दी थी, तो हमें पहले क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ, फिर हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं। देखो क्वांटिटी एक्चुअली यूज़ कितनी हो गई वो हमें बता दिया, लेकिन यहाँ पे क्वांटिटी नहीं दी है। तो 60% एंड 40% दिया है और यहाँ पे बोला है स्टैंडर्ड लॉस 10%। उसको ध्यान में रखते हुए हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी डिसाइड करेंगे कि कितनी हमने स्टैंडर्ड डिसाइड की थी। तो थोड़ी सी वर्किंग नोट देखो। देखो कैलकुलेशन फॉर स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर स्टैंडर्ड मटेरियल। ओके, लेट सपोज हम एज्यूम करते हैं कि इनपुट हम कर रहे हैं 100 kg या तो 100 टन। उसमें हमें बोला है कि 10% क्या होता है, लॉस होता है। तो आउटपुट हमें कितना मिलेगा, 90 यूनिट का ही मिलने वाला है। तो अब अगर मुझे आउटपुट 90 का मिल रहा है, कब? जब मैं इनपुट 100 टन डाल रहा हूँ तब। तो हमें एक्चुअली प्रोडक्शन बोला है कि 182 टन का प्रोडक्शन हुआ है। तो एक्चुअली हमने इनपुट कितना करा होगा रॉ मटेरियल, 202। वो कैसे आया, 182 इंटू 100 डिवाइड बाई 90। तो आंसर क्या आएगा, 202। तो ये मिली हमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अगर हम 202 इनपुट करेंगे तो उसमें से 10% लॉस हो जाएगा, तो हमें प्रोडक्शन कितना मिलेगा, 182 टन्स का। तो इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी। नाउ इसको डिवाइड करेंगे 40% एंड 60% में, तो 80.88 एंड 121.33। तो ये ए एंड बी का हमें मिल गई स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो यहाँ पे 80.88, मैंने गलती से यहाँ पे 88 लिख दिया है, लेकिन यहाँ पे कितना आएगा 80.88 इंटू कर देंगे और आंसर मिल जाएगा सेम यहाँ पे 121.33। तो यहाँ पे 36,400 मिल जाएगा। नाउ मोस्ट इम्पोर्टेंट था इन चारों कॉलम को फिल करना। नाउ यहाँ पे पहले वेरिएंस निकालना है, प्राइस वेरिएंस। तो वो कैसे निकलेगा, 2 में से 1 को माइनस कर देंगे, 18,000 में से 16,200 माइनस, जो भी आंसर आएगा यहाँ पे लिखेंगे। अगर प्लस में आता है तो फेवरेबल लिखेंगे, माइनस में आता है तो एडवर्स, मीन्स एफ या तो ए लिख देंगे। सेम वे मिक्स वेरिएंस को भी 16,000 माइनस 18,000, यहाँ पे 2,000 लिख देंगे एडवर्स। यहाँ पे यील्ड वेरिएंस मैंने डायरेक्टली टोटल का निकाल लिया है वेरिएंस। टोटल का कैसे निकाला, देखो 51,000 में से 53,600 माइनस करो 2,600 एडवर्स। इसमें मटेरियल प्राइस वेरिएंस आपका आंसर कितना आएगा, 2,600 एडवर्स। मटेरियल मिक्स वेरिएंस 3 में से 2 को माइनस करना है, 52,000 में से 51,000 को माइनस करना है, तो 1,000 फेवरेबल आया। सेम यहाँ पे 52,578 में से 52,000 माइनस करो, 578 फेवरेबल आया। इट मीन्स प्लस में आता है। नाउ यूसेज वेरिएंस कैसे आएगा, 4 माइनस 2 कर देते हैं, ये 4th नंबर की कॉलम, ये 2 नंबर की कॉलम। आंसर आएगा फेवरेबल 1578। एंड नाउ लास्ट वन कॉस्ट वेरिएंस। तो आंसर क्या रहेगा, फर्स्ट में से 4th में से फर्स्ट कॉलम को माइनस करो तो एडवर्स आ रहा है 1022। तो ये हो गया कॉस्ट वेरिएंस। लेकिन ये मैंने यहाँ पे जो ब्लैंक रखा है उसमें इन दोनों का आपको फिल आउट करना है आंसर आपकी हिसाब से, इसलिए मैंने आपके लिए इतनी जगह पे कुछ भी नहीं लिखा है। तो ये आप फाइंड आउट करना, देन उसका टोटल करोगे तो आपको यही वाला आंसर मिलने वाला है। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। नाउ हमारी मॉड्यूल में जो आंसर दिया है वो देख लेते हैं। ये देखो मॉड्यूल में दे दिया आंसर, मटेरियल प्राइस वेरिएंस 2,600 एडवर्स, मटेरियल मिक्स वेरिएंस 1,000 जो फेवरेबल हमारा भी आया था, यील्ड वेरिएंस आइदर सब यूसेज वेरिएंस फेवरेबल आया 578,
फिर यूसेज वेरिएंस 1578 एंड कॉस्ट वेरिएंस 1022। तो ये था हमारा इलस्ट्रेशन नंबर सेकंड, और उसको टेबल मेथड से कैसे सोल्व करना है वो मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया है यहाँ पे। इन टेबल को आपको कंप्लीट कर देना है और बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको फिल कर देनी है। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम जो इलस्ट्रेशन थर्ड है वहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। इलस्ट्रेशन थर्ड देन आगे के टोटल 23 तक इलस्ट्रेशन दिए हैं, तो जो भी इम्पोर्टेंट होंगे वो हम सारे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड आपको बाकी के वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और प्लेलिस्ट में भी जाके आप सारे वीडियोस देख सकते हो। ओके, और कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट की भी हमारी सीरीज शुरू है अभी, तो वो भी मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ आज से। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।